आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देवास प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे उस जीवित महान परमेश्वर का कि उसने आज हमें ये नया दिन दिया है। कुछ लोग हैं जो आज का दिन भी नहीं देख पाए, लेकिन आज हम जीवित है उसके अनुग्रह से। हम उसका धन्यवाद करेंगे। हम सुबह उठते से ही परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले हर एक उपकारों के लिए, हर एक दान वरदान के लिए, हमारे जीवन में जो शांति, हम उसके लिए उस शांतिदाता का धन्यवाद करेंगे। आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर वही लोग बैठ सकते हैं जिसके मन में किसी के लिए कोई पाप नहीं हो, जो अपना मन खाली कर चुके हैं, जिसके मन में किसी के लिए भी बुराई नहीं है, क्योंकि भवन में वही लोग एंटर हो सकते हैं जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है। बहुत सी भीड़ है, बहुत से लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को एकत्रित किया है, एक जगह इकट्ठा किया है। नाम लेके हमारे जीवित परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आप लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं क्योंकि आप चुने हुए हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपको परमेश्वर ने चुना है। आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। आमीन। मुझे विश्वास है आज आप ये लाइव को देख रहे होंगे। इस प्रार्थना को जो भी देखने वाला, ये जो देखेगा, वो देखते देखते चंगा हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। उसके जीवन में अद्भुत शांति आएगी। और क्योंकि वो शांति का दाता है, हमें किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं हमारे परमेश्वर से। हम सिर्फ परमेश्वर की यही मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आप सुख और शांति लाइए। हमारे बच्चे भी आप जैसे हमें देख रहे हैं, हमारे माँ बाप और हम लोग, हम दो बहनें जैसे परमेश्वर की महिमा कर रही है, वैसे आपके बच्चे भी, आप भी इसी तरह बैठकर परमेश्वर की एक दिन महिमा करेंगे। आमीन। तो उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उस जिंदा जलाली परमेश्वर पर हम विश्वास करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। यीशु मसीह यहाँ पर आया, एक स्त्री के द्वारा, माता मरियम के द्वारा वो जन्म लेकर यहाँ पर आया। वो किस लिए आया? वो हमारे पापों के लिए आया, क्योंकि इस संसार में इतना पाप फैल गया था। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए हमारे लिए, उन्होंने जगह जगह पर जाके छोटी उम्र से ही सुसमाचार सुनाना स्टार्ट किया। उस समय इतना कठोर माहौल था, इतना स्ट्रिक्ट था कि उन पर पथराव भी होते थे, कुछ लोग बकते थे, कुछ लोग मारते थे, लेकिन फिर भी मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही शांति से सब कुछ करा। उन्होंने अपनी सेवा काल, जब तक परमेश्वर ने नियुक्त किया था, तब तक वो यहाँ पर रहे और सभी को सुसमाचार सुनाते गए। तो उसी प्रकार परमेश्वर भी हमसे कहते हैं कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि हमें सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, जो हम करेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी बाइबल अपने हाथ में ले लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते उस जीवित महान परमेश्वर का। हे मेरे खुदावन खुदा पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने हर एक बाधा रुकावट को रोका पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता, आज का जो वचन खुला जाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर मैं इन लोगों को जो सुनाऊं पिता, बोलने वाली मैं नहीं पिता, तेरा आत्मा आज मुझ में से बोले पिता परमेश्वर। और जो भी मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो इस वचन को समझे पिता परमेश्वर और इस पर चलने वाले बने। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। निकालेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ मीटिंग्स में देखते होंगे और कुछ मीटिंग्स में मैं नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी कहीं ना कहीं रुकावट है अभी भी। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर को उठते से स्मरण करते ना, उसका नाम लेते, तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। आज जो रुकावट कर रहे थे, आज उन्होंने ही मुझे आगे होके भेजा इस मीटिंग के लिए। हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो आप भी सुबह उठते से ही परमेश्वर का नाम ले, उसका धन्यवाद करें, उसको स्मरण करें, तो वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हर एक मार्ग को वो आपके सॉल्व करेगा और आपको किस मार्ग में जाना है उसमें आपकी अगुवाई करेगा। तो आइए वचन निकालेंगे। रोमियो 12 अध्याय पेज नंबर 221। रोमियो 12 अध्याय पेज नंबर 221। हालेलुया। पढ़ेंगे परमेश्वर की सेवा का जीवन। परमेश्वर की सेवा का जीवन कैसा होता है, आज हम इस वचन के द्वारा समझेंगे। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित रखो और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमने अपने शरीर को कैसा रखना है? जीवित रखना है। किस प्रकार हम अपने शरीर को जीवित रखेंगे? क्योंकि हमारी आत्मा, हमारे अंदर कौन वास करता है? हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हम अपने शरीर को हर एक बुराई से, हर एक बुरी चीज से, हर एक दुष्ट लोगों से, सभी से बचाकर अपने शरीर को हम
जीवित रखेंगे Yes, उसकी, Amen. क्योंकि हम अगर पवित्र बनेंगे तो ही हम इस सेवकाई को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी हमें Amen. प्रभु भी ग्रहण करेगा। अगर हम पाप में है तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हालेलुया। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हमें इस हालेलुया। संसार की तरह नहीं बनना है। ये संसार क्या कर रहा है हमें वो नहीं करना है। अगर हम मसीह में है तो हमारा चलना, उठना, बैठना, बोलना किसी से, हर एक चीज में हमें मसीह में नजर आना चाहिए। हर जो भी हमें देखे वो कहे कि हाँ ये मसीह के लोग हैं। हालेलुया। हमें ऐसा करना है, क्योंकि हम पहले की तरह नहीं हमें जीवन बिताना है। हम पाप में थे, हमें वापस से पाप में नहीं जाना है। हमारे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमारी आंखें खोली है, तो हमें पवित्र रहना है, अपने आप को पवित्र रखना है, इस आमीन। संसार के जैसा नहीं बनना है। Thank you, हालेलुया। Jesus. हालेलुया। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसा हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। हालेलुया। तो इसमें क्या हालेलुया। परमेश्वर का क्या वचन कह रहा है हमें, कि हमें दूसरों से बढ़कर नहीं समझना चाहिए, हमें अपने आप को घमंडी नहीं समझना चाहिए, हमें Yes. अपने आप में वो एटीट्यूड नहीं लाना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है और दूसरों को कुछ भी नहीं आता। हमें दूसरों को तुच्छ नहीं समझना है, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं तुच्छों को उठाकर खड़ा करता है हमारे आमीन, सामने। आमीन। उस घमंडी भरी आंखों को परमेश्वर नीचा करता है उनके Yes. सामने, और जो कुछ भी जिसे लोग पागल कहते हैं, तुच्छ कहते हैं, वही आज परमेश्वर उन्हें टॉप लेवल पर खड़ा करता है हमारे आमीन, सामने। आमीन। हालेलुया। तो कोई भी अपने आप को बड़ा ना समझे। जो Jesus. छोटे से छोटा किया जाएगा उसी को प्रभु स्वीकार करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसमें, वैसा ही हम 5 में देखेंगे, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हालेलुया। हालेलुया। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिलते हैं। जैसे हमारी देह एक है लेकिन हमारे शरीर के अंग बहुत से हैं, हमारे हाथ है, पैर है, सभी का अलग अलग कार्य है, लेकिन हमारी देह एक ही है। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने हर एक लोगों को, हर एक जन को अलग अलग प्रकार कार्य दे रखे हैं। आमीन। किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है तो वो भविष्यवाणी ही कर सकता है। किसी Thank you, को Jesus. सेवा करने का परमेश्वर मौका देता है तो वो सेवा ही कर सकता है, उसमें परमेश्वर उसको बहुतायत की आशीष देगा। अगर आप वो जो परमेश्वर ने दिया है, अगर आप उसको छोड़कर दूसरे के लेवल पर जाने की कोशिश करेंगे कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, तो सारा काम आप नहीं कर सकते। जिस काम में परमेश्वर ने आपको आशीष दिया आप उसी में फलेंगे। आमीन। जैसे कि आगे लिखा है, आगे नेक्स्ट पेज पलटिए, भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हालेलुया। हालेलुया। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उद्देशक हो वह उद्देश्य देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे और अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया। तो सभी के कार्य परमेश्वर ने बांट रखे हैं, अलग अलग कार्य। ठीक है। तो जैसा हम देखते हैं कि कोई एक्टर है या कोई कॉमेडियन है, अगर वो एक ही चीज में आएगा तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जिसको परमेश्वर ने, जैसे उसी तरीके के सेवकाई का काम जिसे दे रखा है उसमें ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर आप जॉब की आशीष परमेश्वर आपको दे रहा है और आप उससे हटकर सेवकाई करेंगे, अगर नहीं हो पा रहा है मतलब आप उस सेवकाई के लिए अभी नहीं बने हुए हो, अभी आपको उस जॉब पर ही ध्यान दो और उसमें ही परमेश्वर की महिमा करो। हमने भी बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए थे छोटे छोटे, जिसमें परमेश्वर ने हमें आशीष नहीं दी थी, जो नहीं चल पाए। हमने एक बार खोला वो नहीं चला, दूसरी बार खोला नहीं चला, लेकिन हम परमेश्वर में आए, हमारी सेवकाई को परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया, क्योंकि आमीन। परमेश्वर ने हमें सेवकाई के लिए ही चुन रखा है Yes, कि हम आमीन। सुसमाचार का प्रचार करें। हमें जॉब के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, अपने सताने वालों को आशीष दो। हालेलुया। 14 से हम पढ़ेंगे, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। Yes. जो भी हमें सताते हैं, जो भी मसीह विरोधी है, मैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि वो भी परमेश्वर के ही लोग हैं। Yes. हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उनके मन को बदले, वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। आमीन। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह को जाने और प्रभु यीशु उन्हें स्वतंत्र करे, आमीन। क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन ही है। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो।
अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बुराई के बदले बुराई नहीं करनी चाहिए। यदि कोई हमसे घृणा करता है, हमें धुतकारता है, हमें ललकारता है, हमें रिजेक्ट करता है, तो हमें उसके लिए उससे बदला नहीं लेना है, क्योंकि बदला लेना जीवित परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं काम है। हम क्या मनुष्य क्या ही है, राख खाक मिट्टी, जो उससे बदला लेंगे। हमारा जीवित परमेश्वर का वचन कहता है ना कि उन्होंने मेरी आंख की पुतली को छुआ है। तुम्हें छुआ है मतलब मेरी आंख की पुतली को छुआ है। तो परमेश्वर के क्रोध को हमें मौका देना है, हमें उससे बदला नहीं लेना है। उसे मौका दे, परमेश्वर बहुत भयंकर रीति से उससे बदला लेगा। हालेलुया। 19 से पढ़ेंगे, हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर जब लोग हंसी उड़ाते थे, उसका ठट्टा उड़ाते थे, तो परमेश्वर क्या करता था? भलाई देता था बदले में, उनका भला ही चाहता था। दुष्ट आत्मा जो भी रहती थी, परमेश्वर निकलता था उस पर अटैक। दुष्ट आत्मा ही परमेश्वर पर पत्थर फेंकने लग जाती थी, गाली देने लग जाती थी, लेकिन परमेश्वर पिता का नाम लेता था और उसे स्वस्थ करता था। तो हमें भी उसी प्रकार मसीह का स्वभाव हमें नजर आना चाहिए। हमें कोई भी गाली दे, कुछ भी दे, तो हमें पलट कर उसे जवाब नहीं देना चाहिए। परमेश्वर को मौका देना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे, ये तेरे नाम को जानने पाए एक दिन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का। ओ मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, राजाओं के राजा, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, और इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर, में आज का धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता आपके नियुक्त किए हुए समय की में पिता परमेश्वर हम आपके सामने उपस्थित है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता जो भी यहाँ पर आया है पिता परमेश्वर, उन्हें आपके हाथों में सौंप दे। जो देख रहा है पिता परमेश्वर, उन्हें भी आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। पिता तेरे लहू में कवर करते पिता परमेश्वर। पिता इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते। पिता इस मीटिंग पर तेरे स्वर्गदूतों का पहरा होने पाए पिता परमेश्वर। पिता इस समय में पिता परमेश्वर, आज जो जहां कहीं भी पिता परमेश्वर कलीसिया में तेरी मीटिंग चल रही है पिता परमेश्वर, उस मीटिंग पर तेरा कब्जा होने पाए। हर एक मसीह विरोधी आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हे मेरे खुदावन खुदा, हर एक बहनों को पिता परमेश्वर तू आशीष देना पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, तू बस तो तेरा घराना बचा जाएगा पिता परमेश्वर। उस घर में से जो भी एक जन इस मीटिंग को देख रहा है पिता परमेश्वर, तो उसके द्वारा उस घराने को आशीष करने वाला है पिता परमेश्वर। तो उस घराने को बदलने वाला है पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावन खुदा, आज जो भी इस वचन खोला गया है पिता परमेश्वर, वो ये सभी लोग समझने पाए पिता परमेश्वर, और उस पर चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हर एक लोगों के अंदर उस गुस्से की आत्मा को, उस घृणा की आत्मा को पिता परमेश्वर तू निकालना पिता परमेश्वर। जो अपने आप को मैं समझता है पिता परमेश्वर, तू उन्हें उसे कम करना पिता परमेश्वर, और उनमें पिता परमेश्वर अपना हृदय डालना पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावन खुदा, सबको तेरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता इस छोटी सी विनती दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।